तो देख सकते हैं जो अपनी आर्ट सीरीज चल रही है, इससे अपने तिलहन पढ़ लिया था। तिलहन के साथ में नीचे देखा था रेशेदार फसल भी देख ली थी, रेशेदार फसलें क्या होती हैं। तो रेशेदार फसलों में देखा था कि अपनी जो प्रमुख 2 फसलें हैं, जो कपास व जूट है, सिर्फ ये क्या करते हैं अपने वस्त्रों के लिए या कुछ थैले बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो इन्हें क्या है, रेशा प्रदान करते हैं। जैसे अपन का कपड़ा बनता है या थैले बनाए जाते हैं, बोए बनाते हैं, उनके लिए क्या है, रेशा अपन को क्या कर देते हैं, देते हैं। ऐसी फसलें भारत में प्रमुख 2 फसलें हैं जो रेशेदार फसलें हैं, कपास व जूट है। कपास व जूट है। तो भाई कपास पढ़ने जा रहे हैं, तो भाई सुनते रहें अच्छे से। यदि नई वीडियो देखा तो पहले का वीडियो जाकर देख सकते हो। तो कपास के बारे में बात करते हैं, कपास है क्या। तो कपास के बारे में हम देखते हैं। इसमें एक और मेन फैक्टर याद रखने, जो लाइन अंडरलाइन रेड से किया जाएगा सिर्फ उतना ही याद रख लेना। उतने में क्या, कपास पूरा यहीं से ऑब्जेक्ट बनेंगे, भाई यहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तो देख सकते हैं पहले तो भाई जो अपना देखा जाए, कपास जो है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय फसल है। कौन सी फसल है, तो भाई कपास एक क्या, उष्णकटिबंधीय फसल है। बस फैक्ट बाई फैक्ट याद करना, कुछ भी नहीं करना है। ये देश के अस्वस्थ भागों में जो क्या, खरीफ की फसल है। मतलब आधे स्वस्थ पर क्या है, बोई जाती है, वहाँ पर क्या है, खरीफ की। खरीफ मतलब जो अपने जुलाई अगस्त में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। ठीक। और भारत छोटे रेशे वाली को क्या कहते हैं, भारतीय कपास कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रख लो कि भारत में जो ऐसा कपास है जिनका रेशा छोटा है उसे कहते हैं भारतीय कपास, और जिसका लंबा रेशा है उसको कहते हैं अमेरिकन कपास। क्या कहते हैं, अमेरिकन। तो भाई छोटे रेशे वाली को कहते हैं भारतीय कपास, ठीक। और लंबे रेशे वाले कपास को क्या कहते हैं, अमेरिकन कपास कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना। दोनों प्रकार के कपास का उत्पादन होता है। इंडिया क्या करती है, दोनों प्रकार के कपास का उत्पादन करती है। लेकिन अपन अमेरिकन कपास की बात करें तो अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम मतलब पंजाब, हरियाणा व राजस्थान, है ना। उत्तर पश्चिम से मतलब क्या है, यही तो है ना। पश्चिम में अपना राजस्थान हो गया, उत्तर में क्या हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। तो भाई अमेरिकन कपास को देखा जाए देश के उत्तर पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नरमा। ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कि बताओ कि भाई अपने पास उत्तर पश्चिम में जो बिकने वाला कपास है उसको नरमा, जो अमेरिकन कपास है उसको क्या कहा जाता है, तो नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नरमा कहा जाता है। और कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब बादल होने चाहिए, ठीक। मतलब उसे फूल का सूख नहीं पाएगा, कहने का तात्पर्य। भारत का कपास में उत्पादन चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। मतलब जो भारत के यदि कपास के उत्पादन में देखें तो चीन के बाद इंडिया का दूसरा स्थान आता है विश्व में। क्या में, विश्व लेवल पे देखा जाए तो भारत का कपास उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है, ठीक। कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान, जी याद रखें। और देश के समस्त बोए गए क्षेत्र में लगभग 4.7% क्षेत्र पर क्या, कपास बोया जाता है, ठीक। जी याद रखें। इतने फैक्ट तो जरूर याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए, पहली बात में तुम्हें याद रहना चाहिए भाई कि यहाँ पर कपास उष्णकटिबंधीय फसल है। यदि पूछता पेपर में बताओ कपास कौन सी फसल है, तो उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक। और दूसरी भाई जी कब बोई जाती है भाई, तो जी खरीफ ऋतु में बोई जाती है, यानी अपने कह सकते हैं जुलाई अगस्त में बोई जाती है। तो इसको बोल सकते हैं जी खरीफ ऋतु। खरीफ ऋतु में बोई जाती है, कब, ऋतु में बोई जाती है। अब एक और, कपास का जो छोटे रेशे वाला कपास होता है, कपास छोटा रेशा वाला जो कपास होता है उसे भारतीय कपास कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय कपास। यहाँ से देख सकते हो बिल्कुल जिस चीज़ तुम्हें बिल्कुल ऐसी जो फेयर में इस तरीके से बताया गया है एकदम अच्छे से देखना भाई कि छोटे रेशे वाले को क्या कहते हैं, भारतीय कपास कहते हैं। लंबे रेशे वाले को अमेरिकन कपास कहते हैं। दोनों प्रकार के कपासों का जो उत्पादन है वो भारत करता है। लेकिन यदि बात कहें अमेरिकन कपास की, तो अमेरिकन कपास जो है वो पश्चिमी उत्तर में से नरमा नाम से जाना जाता है। ध्यान देख सकते हो, जो अमेरिकन कपास है, अमेरिकन कपास है कहाँ पर, उत्तर भारत में, यानी देश में उत्तर पश्चिमी भाग में इसे नरमा नाम से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नरमा नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है, कुछ भी कह सकते हैं अदरवाइज, ठीक। और एक और, जब इस पे फूल लगाओ, कपास पे फूल लगाओ तो बादल रहित होना चाहिए। आकाश क्या होना चाहिए, बादल रहित होना चाहिए, ठीक है। जिसकी कंडीशन है वो कह सकते हैं देश के समस्त बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना है, 4.7% क्षेत्र पे क्या कपास का उत्पादन किया जाता है या बोया जाता है, ठीक। इतना कह सकते हैं। और
तीन मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। मतलब जो अपने इंडिया में सिर्फ क्या तीन मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, और जिसमें से देखें उत्तर पश्चिम, कौन सा उत्तर पश्चिम बता दिया। क्या याद रहना चाहिए? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो तीन तो राज्य ऐसे याद रहेंगे कि भाई उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा। तीनों के नाम देख सकते हैं यहाँ पर, देखो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इस तरीके से याद रख सकते हो। पश्चिम में कहें तो सिर्फ गुजरात है। दक्षिण के नीचे जाएं भाई तो महाराष्ट्र है ना, तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु। तो भाई कहीं ना कहीं बस आंध्र प्रदेश छोड़ के सभी तो आ गए इसमें, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा अपना क्या पठाई विभाग समझ लीजिए जी। पूरा का पूरा याद हो गया होगा, माइंड में चलने लगा होगा, चलने लगा होगा कि भाई ये क्या उष्णकटिबंधीय फसल है, ये खरीफ ऋतु में बोई जाती है। छोटी रेशे वाली को भारतीय कपास कहते हैं, लंबी रेशे वाली कपास को अमेरिकन कपास कहते हैं। जो अमेरिकन कपास है देश के उत्तर पश्चिम भाग में से नर्मा नाम से क्या है से जाना जाता है, ठीक है। और जब कपास में फूल लगा हो तो आकाश में बादल रहित होना चाहिए। और देखा जाए तो ये विश्व में है ना, चीन के बाद क्या दूसरे स्थान पर भारत आता है कपास उत्पादन में, ठीक। ये फैक्टर है भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र पे 4.7% क्या है, क्षेत्र पे क्या है, कपास उगाया जाता है या बोया जाता है। और इसे 3 क्षेत्रों में उगाया जाता है। जैसे अपने वो ये पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिमी भागों में। उत्तर पश्चिम में क्या है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ठीक। इसके गुजरात पश्चिम भारत की बात करें तो ओनली गुजरात। इसके और नीचे दक्षिण में जाए तो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु। बस पूरा भाई कपास का याद हो गया होगा भाई। जिन भी बच्चे हैं जो बना लें, बहुत नोट्स टाइप का बनाया गया है। एक और जब चैप्टर जैसे ही फिनिश होता है आपको नोट चैनल के देखा जाए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाओ जूट पे आ जाओ। अब जूट है क्या, तो जूट पे आ जाओ भाई। तो अपन पढ़ रहे थे कि रेशेदार कौन रेशेदार फसलें, और रेशेदार में क्या अपना कपास व जूट आता है। तो कपास पढ़ ही चुके हैं और जूट पढ़ते हैं। अब जूट की बात करें तो जूट जो देखा जाए तो मोटे क्या होते हैं, मोटे वस्त्र बनाने में, मोटे वस्त्र या कपड़ा, थैला कुछ भी कहें, तो वस्त्र व थैला और बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में क्या है, जूट का प्रयोग किया जाता है। मतलब जूट का कहता है मोटे कपड़े। कौन से कपड़े? मोटे कपड़े, थैला होगा, जो बोरे होगा, जैसे गेहूं के जो बोरे नहीं होते, मतलब समझ जाओ जूट का बना होता है। क्या नहीं होते, बड़े बड़े बोरे आते मतलब है ना। तो अब समझ गए जूट जो कपड़ा, जो मोटे कपड़े पहनते हैं, जैसे मान लो जीन्स ही हो गया तो शायद उसी से बनता होगा, है। और तो कोई है नहीं, कपास का तो बना नहीं, जूटे का बना हुआ है ना, जूट बोल सकते हैं, जूटे का बना होगा। तो जूट बोल सकते हैं। जूट क्या करता है भाई, मोटे कपड़े, थैला और बोरे व सजावटी सामान बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और फिर आगे कहते हैं पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल और पूर्वी भागों में, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भाग में ये व्यापारिक फसल है जी। कह सकते हैं भाई कहाँ की व्यापारिक फसल है ना। तो पश्चिम बंगाल हो गया, और पूर्व में कौन से भाई, अरुणाचल प्रदेश है ना, मेघालय है ना, बिहार है जी। क्या होगा जी, बिहार हो गया, असम हो गया, ये कौन से भाई, यही तो है पूर्वी राज्य। कौन से राज्य हैं, पूर्वी राज्य कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद ये सारे क्या है, पूर्वी राज्य कहलाएंगे। तो बस यही कह रहा है कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी राज्यों में क्या है जी, एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या व्यापारिक फसल है। कौन सी फसल है जी, व्यापारिक फसल है। और भारत विश्व का 60% जूट का उत्पादन, भारत विश्व का 60% जूट का उत्पादन करता है। कितना परसेंट, मतलब विश्व में लेवल देखा जाए 60% तो भाई भारत ही दे देता, मतलब आधे से ज़्यादा कह सकते हैं। और पश्चिम बंगाल देश का इस उत्पादन का 3/4 देता है। मतलब पश्चिम बंगाल की बात माननी पड़ेगी। मतलब पश्चिम बंगाल में खेती बहुत होती है जूट की। कहने का मतलब है 4 भाग, कितने भाग, 4 में से 3 भाग का कर देता है। मतलब पूरी इंडिया में 4 भाग बोया जाता है, जिसमें 3 भाग सिर्फ क्या पश्चिम बंगाल भर देता है। मतलब यदि क्षेत्र ऐसा मान लिया जाएगा ये भाई 4 भाग हैं, कितने भाग हैं, तो जी पूरे इंडिया में 4 भाग हैं। पश्चिम बंगाल इतना उगा लेता है, इतना बताओ, एक हिस्सा छोड़ के सारा हिस्सा का कर लेता है, उगा के धर लेता है। ये समझ जाते हैं भाई पश्चिम बंगाल बहुत ज़्यादा जूट उत्पादन होता होगा, ना मान सकते हैं बिल्कुल कि भाई पश्चिम बंगाल में देश का जो पश्चिम बंगाल में देखा जाए उत्पादन 3/4 भाग पर पैदा होता है। मतलब जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में 3/4 भाग पर करता है, पैदावार करता है, उत्पादन करता है। इतना उत्पादन करता है जूट का उत्पादन
कितना करता है? 3/4 पैदावार करता है। बिहार व असम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र है। बिहार और इसके अलावा और देखिए अन्य की बात कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल तो भैया अच्छा है ही है। इसके बाद कौन आता है? असम और बिहार और है, इसके उत्पादन करते हैं। और देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 0.5% भाग पर कहा बोया जाता है। मतलब यदि देश में देखा जाए, अपने इंडिया देश में देखा जाए, तो मात्र 0.5% पे उगाया जाता है। लेकिन ये देखो लेवल तो देखो कहाँ तक लेके आ गया। पश्चिम बंगाल अकेला देता है वो कितना तो बताओ, 0.5% पे ही जूट बोया जाता है। और दबा के देखो पश्चिम बंगाल दबा के दे रहा है, वो क्या रहा, इतना उगा के दे रहा है, हद हो गया। इसके लिए मतलब यदि 30% बोने के लिए जगह होता तो बहुत पैदावार करता। समझ पा रहे? तो इसमें क्या याद रखने वाली, तो इसमें भी याद रख सकते हैं कि भाई जूट का जो प्रयोग होता है मोटे वस्तुओं के लिए किया जाता है। मोटे वस्त्र, थैला, बोरा व अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। ठीक। और पश्चिम बंगाल और पूर्वी राज्यों में जी क्या व्यापारिक फसल है? पश्चिम बंगाल और पूर्वी राज्यों में जी कौन सी है? व्यापारिक, मतलब धंधों के लिए जो यूज करते हैं, यानी बेचने के लिए क्या फसलों का यूज करा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जी व्यापारिक फसल है। मतलब इससे ही क्या उनका खान पान चलता है, सीधी बात जी। इसलिए व्यापारिक बेचना है, सीधी बात, क्या करना है? बेचना है। सिर्फ मतलब जो कह सकते हैं पश्चिम बंगाल हो गया, पूर्वी राज्य हो गए, ये सारे क्या करते हैं? बेचने के लिए क्या करते हैं? इस खेती का उपयोग करते हैं। घर नहीं रखना, पूरी बेचना है। और भारत विश्व का कितना 60% जूट का करता है, उत्पादन करता है। भारत 60% का है जूट का उत्पादन करता है। और पश्चिम बंगाल मात्र, कौन सा? पश्चिम बंगाल मात्र क्या है? देश का 3/4 जूट का उत्पादन करता है। और इसके अन्य की बात करें तो बिहार व असम है। और भारत में कुल बोए क्षेत्र का क्या 0.5% पे ही क्या है? जूट बोया जाता है। ठीक, तो ये था भाई, समझ में आ चुका होगा। और जो भी यदि कोई प्रॉब्लम जाती है, समस्या आती है, तो कमेंट डाल सकते हैं जाके।